दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे कभी भी हैज का मीनिंग सर्च करने की कोशिश करें और डालें गूगल पे जाकर के हैज, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के पिक्चर्स डायग्राम्स नजर आएंगे जो होपफुली आपको कुछ अलग मीनिंग बताते हैं। अगर आप हैज इन स्टॉक्स भी करेंगे तब भी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मीनिंग नजर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ बताने का कि हेज का मतलब ये होता है कि हेज का मतलब एक्चुअली प्रोटेक्शंस होता है, टेम्पररी प्रोटेक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि एक फेंस ऐसे जहाँ पे बीच की दो दीवारों पे पार्टीशन करने के लिए बना दी जाती है, और साथ ही साथ वो खूबसूरत लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अच्छा लग ही रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये एक टेम्पररी प्रोटेक्शंस है कहीं न कहीं उसके लिए। किसी मतलब कह सकते हैं जो एनिमल्स जानवर हैं या जिस चीज़ को हर्ट्स कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो फेंसिंग की जाती है। जो फेंसिंग को ही हेज बोलते हैं। हेज का जो लैटिन वर्ड्स यही होता है कि टेम्पररी प्रोटेक्शंस, ठीक है? तो अब हम स्टॉक्स मार्केट में अगर हम बात करें कि तो ये हेज एक्चुअली होता क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करें, तो ये बातें आज हम आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बताएँगे कि हेज को अगर हम यहाँ पे देखें हेज को कैसे हम यूज़ करें स्टॉक मार्केट में, ठीक है? स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट बोलें या ट्रेडिंग में। तो वहाँ पे हम वो सारी बातें आज आपके साथ में थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा-सा ब्रीफ में, तो आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। विद हम आपको प्रॉपर्ली एग्ज़ाम्पल के साथ में हम आज को बताएँगे कि हेजिंग क्या होती है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटेक्शंस करना, टेम्परेरी प्रोटेक्शन देना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी पोज़ीशन जो आपने बना रखी है, यानी कि ट्रेडिंग में पोज़ीशन का मतलब ये है कि आपने कोई स्टॉक में ट्रेड ले रखा है और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट का मतलब क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। अब लॉस में जाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ क्या करना है, वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देना है। तो प्रोटेक्शन देने के लिए उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ बाई लगा सकते हैं। अगर यानी जिस पोजीशन को आपने क्या किया है, शॉर्ट कर रखा है, उसी को आप जो है सॉरी, उसके आस-पास की जो पोज़ीशन होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो बाई करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली हेज मिलेगा। हेज का मिलने का मतलब कि ये होता है कि वहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब चलिए पॉइंट की बातें करते हैं कि है मीनिंग ऑफ हेज तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रोटेक्ट स्टॉक्स बाय हेज। अब जो है जो प्रोटेक्ट स्टॉक बाय हेज। देखिए, अब अगर ये बेसिकली आपको ऑप्शंस में ही मतलब ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको जो है काफ़ी रिस्क मिलता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों की हम बात करें तो दोनों में ही ये हेजिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं यानी कैश मार्केट में लेते हैं तो वहाँ पे हेजिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आप अपना खुद का फंड यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन में आप ज़्यादातर मार्जिन यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप जो है शॉर्ट्स करके बैठे होते हैं पोज़ीशन को। जब जहाँ भी आप पोज़ीशन को शॉर्ट करते हैं, वहाँ पे आप क्या होता है, लॉस काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड हो चुका होता है, अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड लॉस को प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ पे हेज की स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप जैसे कि स्टॉक ऑप्शन देख लीजिए आप, या फिर हम स्टॉक ऑप्शंस के बारे में तो आप समझ लेंगे कि यानी कि आपको कैसे करना है, प्रोटेक्शन करना है कि स्टॉक्स का देखिए, स्टॉक को हेज करने के तरीके ये है कि जैसे कि आपने स्टॉक की को क्या कर रखी है कि कोई कॉल ले रखी, कॉल क्या कर सकती है, आपने मान लिया शॉर्ट कर रखा है कॉल को। अब यहाँ पे स्टॉक के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ये हो जाता है कि स्टॉक को इंडिविजुअली थोड़ा-सा ट्रैक करना मुश्किल होता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक्स अगर आपके अगेंस्ट में यानी कि ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? जब ऊपर चला जाएगा तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट्स कर रखा। तो आप क्या करें, उस स्टॉक की जो है कॉल को क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं उसकी दूसरी स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है। दूसरी स्ट्राइक प्राइस में आप उसको बाय कर लीजिए। अब यहाँ पे यार मैंने यही बताया कि यहाँ पे आपको स्टॉक्स में थोड़ा-सा दिक्कत ये आएगी कि इंडिविजुअली स्टॉक को ट्रैक करना मुश्किल है। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं इन्फोसिस का, ठीक है? इन्फोसिस का रिज़ल्ट आने वाला है, आपको पता है। अब रिज़ल्ट आपको पता है कि अच्छा आएगा।
अब जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप क्या करेंगे, आप कॉल को क्या करेंगे, आप कॉल को शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉल को शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है, आपकी वैल्यू खराब होगी। तो आप क्या करेंगे, आप पुट को शॉर्ट करेंगे। पुट शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि आप स्टॉक ऊपर जाएगा, आप पुट को शॉर्ट करेंगे। अब पुट मान लिया कि स्टॉक रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक बढ़ सकता है, तो अब लेकिन आपकी डायरेक्शंस जो है, आपको क्या बोलते हैं, आपको उस हिसाब से नुकसान भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस पुट को आप शॉर्ट कर रहे हो, यानी कि जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है 13,500 का है, मान लिया जो है इन्फी का है, इसका पुट शॉर्ट कर रहे हो, तो आप जो है 12,000 उसके नीचे की एक पुट को क्या कर लो, बाई कर लो, प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर आप प्रोटेक्शन देने के लिए किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हो, तो वहां पे एक प्रॉपर हेज हो जाता है, तो वहां पे आप स्टॉक्स की पोजीशंस को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे हेज का रेशियो क्या होता है, चलिए हम हेज का रेशियो कहाँ पे वो लगा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 3:1 का रेशियो देखिए, यानी कि अगर जैसे सपोज आपने हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी या ऑप्शंस, या निफ्टी ऑप्शंस की हम बात करें, तो मान लिया कि आपने बैंक निफ्टी 32,500 की जो कोई स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस उसकी मान के चलो 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अब 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, यानी सेल कर रहे हो। आप सेल कर रहे हो तो यानी आप उसके अगेंस्ट में कितना बाई लगाओ कि वो कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिलता रहे और साथ ही साथ आपको एक गैप भी मिल जाए। तो कम से कम जो है इसका 3:1 रेशियो, यानी कि आप कम से कम यहाँ पे 70 रुपीज का क्या करो, यहाँ पे बाई लगा दो, ठीक है, दूसरा स्ट्राइक प्राइस, यानी कि आप 70 रुपीज का अगर बाई देखोगे तो आपको करीब वहां पे 29,000 के आसपास की कॉल आपको मिलेगी वहां पे। तो ये चीज हो गए 3:, ये तो रेशियो आप मैंने आपको समझा दिया किस रेशियो पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आपको बैंक हेज बताएंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आपको ऑप्शंस में हेज करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन के से लेकर के चलता हूँ, वहां पे आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया एक ऑप्शन चेन लगा रखी है, और ये ऑप्शन चेन यहाँ पे मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, या मंथली मैंने पकड़ी है, ठीक है। मंथली थोड़ा सा ये होता है कि आसान ईजी होता है उसको ट्रैक करना, और वहां पे वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटली, आपको जो वीकली ऑप्शन होता है उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मिलेगी। वोलेटिलिटी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ऊपर नीचे मार्केट होती है। तो यहाँ निफ्टी है, चलिए हम निफ्टी की बजाय हम थोड़ा-सा बैंक निफ्टी देखें कि बैंक निफ्टी लोगों का काफ़ी पसंदीदा होता है, और जनरली लोग बैंक निफ्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये देखना है ये पे क्यों नहीं हो रहा है? चलिए थोड़ा-सा रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए फिर से हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाया, और यहाँ पे थोड़ा-सा हम डेट चेंज कर देते हैं, मंथली लेते हैं, ठीक है? तो मंथली आ गई आपके सामने, मान लिया जो बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे यहाँ पे, ये निफ्टी लग गया है, निफ्टी क्यों लग जा रहा है, शायद कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे। चलिए निफ्टी का ही समझा लेते हैं आपको, ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे चलिए हम निफ्टी का ही ले लेते हैं, बैंक निफ्टी इस समय ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम निफ्टी का देखते हैं कि अब ये पकड़ के चलते हैं कि निफ्टी की जो अभी वैल्यू जो चल रही है वो 14,500 का एट द मनी का प्रीमियम है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक पोजीशंस को क्या करना है, आपको रिस्क देखना है, यहाँ पे आपको रिस्क देखना है, रिस्क, ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे रिस्क कहाँ पे है, ठीक है, यानी कि रिस्क आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यानी कि अगर आप देखें कि आप ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, शॉर्ट करें कि वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर हो, और निफ्टी जैसे अभी मान लीजिए 14,500 है, तो आप ये मान के चलिए अमूमन कि 1 महीने के अंदर निफ्टी 15,000 के आसपास जा सकता है, यानी 1,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है और 1,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। अब ये कॉल को हम तब इसलिए सेल शॉर्ट करेंगे कि हमें ये लगेगा कि यार यहाँ से निफ्टी जो है नीचे गिर सकती है, ठीक है? तो गिर सकती है, तो यहाँ पे हम कॉल मान लिया कि 14,800 की कॉल को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है?
अब 14,800 की देखिए मंथली कर रहे हैं, लेकिन ये बीच-बीच में आपको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है, या चलिए आप जो है 14,800 की बजाय आप और नीचे चले आइए, 15,000 की कॉल को आप सॉर्ट कर दीजिए, 15,000, ठीक है? मान लिया आप यहाँ पे 15,000 की कॉल को, यहाँ पे आप 15,000 की कॉल को सॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको रिस्क देखना है कि यहाँ पे कितना रिस्क होगा कि जो हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, और साथ ही साथ जो आपको मैंने बताया था, जो फ़ॉर्मूला होता है 3:1 का रेशियो, जो ये रेशियो है, यानी कि अगर आपको 15,000 का जो प्रीमियम मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है? करीब-करीब 139 या 140 रुपए का। अब इसका 1/3 निकालेंगे तो 1/3 आएगा कितना? 35 रुपए के आसपास। तो आपको 35 रुपए के आसपास की जो प्रीमियम वैल्यू है, यहाँ पे उसको बाय कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप 15,500 रुपए की प्रीमियम वैल्यू बाय कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम, चलिए हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं निफ्टी, हमने 15,000 मंथली टाइप किया, सॉरी मंथली लिया था, मंथली मई आ गया, देखिए सी, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉर्ट करेंगे, 137 रुपए का आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम दूसरा क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 15,500 का सी जो है उसका 1/3, 3:1 का रेशियो, जो रेशियो बताया था आपका, ये 35 रुपए का आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है, यानी कि अगर 137 रुपए का जो प्रीमियम है, ये वाला देखिएगा, ये प्रीमियम आपका आपको अगेंस्ट में जाता है, यानी कि जो 137 रुपए, अगर मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है, ठीक है? जब बढ़ने लगेगा तो यहाँ पे ये आप मान लिया कि 180 चला गया या 200 चला गया, तो यहाँ पे ये प्रीमियम आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। अगर प्रोटेक्ट करेगा तो इस पोजीशन को ही प्रोटेक्ट करने को ही हम प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं, हेज बोलते हैं। तो हेज अगर आप एज के साथ करते हैं, हेज विद एज, यानी कि हेज विद एज, एज का मतलब ये होता है कि यानी कि अपने दिमाग यानी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां पे अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये गारंटी के साथ में मैं बता रहा हूँ, आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप हेज करते हैं, पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं इधर उधर, तो हेज करिए प्रॉपर्ली, एज के साथ में करिए, और अपनी दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ये बताया है, और इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये पहले से लगा हुआ था ऊपर वाला। तो अब इसी के साथ-साथ आप ऐसे सेम एज़ इट इज़ आप पुट का भी कर सकते हैं। तो आपको होपफुली ये समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों समझ में आया तो लाइक करिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अकाउंट जाकर के अभी खुलवा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। मेरे लिंक के ज़रिए आप वहाँ पे जाइए, एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। और अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर लिया है, तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। आप उस वीडियो को दूसरों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।